तो स्वागत है पुनः एक बार आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों, हमें आशा है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, जैसा कि आपका जो है रसायन शास्त्र का पेपर होना है, तो बच्चों अब इसी पेपर की हम तैयारी करेंगे। और ये पेपर जो है बच्चों आपका जो है रसायन शास्त्र का पेपर है बच्चों। इसमें टोटल जो है प्रश्नों की संख्या है बच्चों 19 है और इसमें टोटल समय है बच्चों 3 घंटे है और इसमें कुल पेजों की संख्या बच्चों 4 है। कितनी बच्चों? 4 है पेजों की संख्या और इसमें टोटल बच्चों पूर्णांक कितना 70 है। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों याद आप देखते हैं आपका पेपर जो रसायन शास्त्र का पेपर है ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो पहला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प चुनना है। बता निम्न में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो बताना बच्चों कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है। तो बच्चों इसमें अणुसंघ गुणधर्म नहीं है बच्चों, वो वाष्प दाब का अवनमन है, पराशरण दाब है, हिमांक का अवनमन है, जबकि श्यानता जो है बच्चों अणुसंघ के गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आता, आपको याद रखना है। इसके बाद है समपरासारी विलयन वे होते हैं जिनकी सांद्रता समान होती है बच्चों, क्वथनांक समान होता है, पराशरण दाब समान होता है या हिमांक समान। तो बच्चों समपरासारी विलयन वो विलयन कहलाते हैं बच्चों जिनका पराशरण दाब समान होता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों सा है, पराशरण दाब समान होता है। लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है। तो बच्चों लोहे पर जो जंग लगने की क्रिया बच्चों संक्षारण कहलाती है, आपको याद रखना है। कॉरिशन होता है बच्चों और लोहे पर जंग लगने की क्रिया संक्षारण कहलाती है। और इसमें बच्चों जब किसी धातु में नमी और वायु की उपस्थिति में जो धातु का बच्चों क्या होता है, ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इसको बच्चों जंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों संक्षारण। इसके बाद है बच्चों प्रश्न क्रमांक देखते हैं अगला। प्रश्न क्रमांक चौथा है। चौथे में क्या है बच्चों, बताना है कि साधारण सेल का उदाहरण है। तो बच्चों साधारण सेल का जो आपका उदाहरण है बच्चों वो है H2O2 सेल। कौन सा बच्चों? H2O2 सेल बच्चों साधारण सेल के अंतर्गत आता है। दूसरा है निम्नलिखित कौन सा लिगेंड द्वितंतुर है। तो द्वितंतुर लिगेंड बताना बच्चों। तो द्वितंतुर लिगेंड जो है आपका वो है आपका बच्चों EDTA, एथिलीन डाइएमीन। कौन सा बच्चों? एथिलीन डाइएमीन, ये बच्चों आपका द्वितंतुर लिगेंड में आता है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से NiCO4 में बताना बच्चों कौन सा जो है ऑक्सीजन संख्या क्या होगी। NiCO4 इससे बच्चों टेट्रा कार्बोनिल निकलेट पढ़ा जाता है, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। इसमें Ni की ऑक्सीजन संख्या बताना है। तो बच्चों Ni की इसमें ऑक्सीजन संख्या बच्चों 0 होगी। क्या होगी? Ni की, क्योंकि बच्चों Ni की x मानेंगे प्लस CO जो है बच्चों कार्बोनिल है, इसकी 0 होती है और इंटू 4 बराबर 0। तो 0 का बच्चों इसमें गुणा होगा तो 0 ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक फ्रियान के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों फ्रियाम के नाम से जाना जाता है बच्चों CCl2F2। CCl2F2 जो होता है बच्चों इसको फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। इसका बच्चों नाम है डाइफ्लोरो और बच्चों मेथेन। इसके कहा इसका जो है नाम है, साधारण नाम क्या है बच्चों? डाइफ्लोरो मेथेन। यह ऐसे फ्रियान 12 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। बच्चों ये अक्सर पूछा जाता है, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जो विलेय के मोल होते हैं बच्चों वो मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता। इसको आपको याद रखना। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोलरता। इसके बाद विद्युत अपघटनी सेल के एनोड पर बताना कौन सा आवेश होता है। तो बच्चों एनोड पर जो आवेश होता है वो होता है बच्चों धनात्मक। कौन सा आवेश होता है? धनात्मक, आपको याद रखना है। इसके बाद है 1 फैराडे जो है बच्चों कितने कूलाम आवेश के बराबर होता है। तो बच्चों 1 फैराडे जो होता है वो होता है 96,500 कूलाम के बराबर। कितने के बराबर बच्चों? 96,500 कूलाम के बराबर होता है 1 फैराडे। अमोनिया अणु में बच्चों दंतुर लिगेंड होता है, ये बताना है अमोनिया अणु पे कौन सा दंतुर लिगेंड होता है, एक दंतुर, द्विदंतुर या बहुदंतुर। तो बच्चों इसमें इसका राइट आंसर होगा बच्चों अमोनिया जो अणु होता है उसमें जो है आपका जो लिगेंड होता है वो होता है एक दंतुर। कौन सा होता है बच्चों? एक दंतुर, क्योंकि बच्चों उसमें एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन होता है जो दाता परमाणु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? दाता परमाणु का। हीमोग्लोबिन आयरन का क्या है बच्चों?
तो हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। क्या है बच्चों? संकुल यौगिक है, इसको आपको याद रखना। हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। और बच्चों हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखने पर बनने वाले यौगिक का सूत्र बताना है। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म को जब हवा में खुला रखते हैं तो बच्चों इससे बनता है COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं बच्चों इसे, और इसका दूसरा नाम है फास्जीन गैस। क्या कहते हैं बच्चों? फास्जीन गैस। तो ये अक्सर पूछा जाता है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला रखने पर जो यौगिक बनता है उसका नाम क्या है, उसका सूत्र। तो बच्चों उस यौगिक का नाम है फास्जीन और उसका फार्मूला है बच्चों COCl2। SN1 अभिक्रिया कितने पदों में होती है? तो बच्चों आपको याद रखना कि जो SN1 अभिक्रिया होती है वो बच्चों 2 पदों में होती है। कितने पदों में? 2 पदों में। SN1 का जो का अर्थ होता है बच्चों एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और जबकि SN2 का मतलब होता है बच्चों द्वि अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो बच्चों जो SN अभिक्रिया वो 2 पदों में होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया होती है बच्चों वो 1 पद में होती है। इसके बाद है बच्चों सही जोड़ी देखना है। ठोस विलयन का संबंध किससे है तो ये बताना आपको। तो बच्चों जो ठोस विलयन है इसमें आपको बताना है इसका संबंध किससे है। तो बच्चों ठोस विलयन कौन सा है इसमें? राउल्ट का नियम, धात्विक चालक, एक दंतुर, क्लोरोफिल, विलियमसन संश्लेषण और सैंडमेयर अभिक्रिया। तो बच्चों ठोस विलयन का जो काम करता है वो है बच्चों पीतल। कौन है? पीतल जो है ठोस विलयन के अंतर्गत आता है। इसके बाद है बच्चों राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम बताना है। तो राउल्ट का नियम बच्चों आदर्श विलयन जो होते हैं वो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। धात्विक चालक, धात्विक चालक कौन सी बच्चों? धात्विक चालक है बच्चों चांदी। चांदी धात्विक चालक का कार्य करती है। एक दंतुर लिगैंड, एक दंतुर लिगैंड में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में बच्चों मैग्नीशियम में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके बाद विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग होता है बच्चों ईथर में, इसको याद रखना। ईथर बनाने के लिए विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का प्रयोग किया था। सैंडमेयर अभिक्रिया बच्चों हेलो एल्केन बनाने में प्रयोग की जाती है। किसमें? हेलो। और इसके बाद बच्चों जो है एक दंतुर का बच्चों होगा राइट आंसर आपका एक्वा। क्या होगा बच्चों? एक्वा। तो इस तरह बच्चों ये आपके ये सही जोड़ियाँ संपन्न हुई। इसके बाद है बच्चों हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 4 में बच्चों बताना है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना। जब एल्किल हैलाइड को ईथर की उपस्थिति में बच्चों सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। बच्चों बहुत ही अहम क्रिया है और ये अभिक्रिया आपकी वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? वुड्स अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया ईथर की उपस्थिति में किससे कराते हैं? सोडियम के साथ। मीथेन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न क्या कहलाता है? तो बच्चों मीथेन का ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न हेलोफार्म कहलाता है, ये आपको याद रखना है। हेलोफार्म, इसका सूत्र होता है बच्चों CHCl3 या CHBr3 या CHI3। लिगैंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युक्त दान देता है, लिगैंड में वह विशिष्ट परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युक्त दान करता है बच्चों वो कहलाता है दाता परमाणु। कौन सा परमाणु कहलाता है बच्चों? दाता परमाणु, ये आपको याद रखना है। केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के बीच कौन सा संयोजन होता है बच्चों? उपसह संयोजन बंध होता है, इसका याद रखना। उपसह संयोजन बंध। कौन सा बंध बच्चों? उपसह संयोजन। बच्चों ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, आप इनको बार बार अभ्यास करें ताकि बच्चों यही प्रश्न आपके पेपर में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। वह नियम जिसके द्वारा अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है। तो बच्चों अल्प लवण जो अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात की जाती है, तो बच्चों उसके लिए जो नियम है कोलरास का नियम। कौन सा नियम बच्चों? कोलरास। कोलरास नियम के द्वारा अल्प विलयन की लवण की लवणता ज्ञात है। वह स्थैतिक दाब, द्रव स्थैतिक दाब जो अर्ध पारगम झिल्ली से विलायक के प्रभाव को रोकता है, तो बच्चों वो कहलाता है पराशरण दाब। क्या कहलाता है बच्चों? पराशरण दाब। पराशरण दाब बच्चों वह स्थैतिक दाब होता है जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयन को बच्चों एक अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है, तो कम सांद्रता के विलयन का विलायक जो होता है वो अधिक सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है, और यह क्रिया तब तक चलती है जब तक कि दोनों का पराशरण दाब समान नहीं हो जाता है। तो ये बच्चों हमारा इसका वो जो है पराशरण दाब की परिभाषा है। प्रति लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो प्रति लीटर विलयन विलेय ग्राम तुल्यांक की संख्या बच्चों नॉर्मलता कहलाती है।
इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद कुछ प्रश्न और देख लें बच्चों, ये सब आईएमपी क्वेश्चन है, आप इनको लिख के अभ्यास करें। हेनरी के नियम को उदाहरण से समझाना है, अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा लिखना है, अर्सेल क्या है, फैराडे के नियम को भी स्पष्ट करना है बच्चों, ये बहुत ही आईएमपी हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बच्चों, और गैल्वेनिक सेल की अभिक्रिया, ये भी बहुत आईएमपी हैं। किसी पदार्थ की विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक समझाना है, और निम्नलिखित यौगिकों के बच्चों आपको आईपीएसी नाम लिखना है, सूत्र लिखना है बच्चों। द्विक लवण किसे कहते हैं, जो इसका उदाहरण बच्चों फिटकरी है, आपको फिटकरी याद रखना, K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइज × 24H2O। लिगेंड किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बच्चों, लिगेंड बहुत आईएमपी है और ये परीक्षाओं में बच्चों पूछी जाती है लिगेंड की परिभाषा, इसको आपको याद रखना है। प्रभावी परमाणु क्रमांक, एक्टिवेट एटॉमिक नंबर, उपसहसंयोजन यौगिकों में लिगेंड समावयवता को उदाहरण समझाना है बच्चों, और बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत उदाहरण से समझाना, ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 13 में ये न्यूमेरिकल हैं, इनको आपको देखना है बच्चों। इसमें जो है प्रतिशत मात्रा और इसमें जो है आपको जो मोल प्रभाव निकालना है। आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर, बहुत ही आईएमपी, ये वेरी क्वेश्चन बच्चों आईएमपी है, इसको आप वेरी लगा लें। और मोलरता ये भी बच्चों आईएमपी है, ये भी आईएमपी है। निम्नलिखित परिवर्तन कैसे किए जाते हैं बच्चों, परिवर्तन बनाना, एथिल अल्कोहल से प्रोपेनॉइक अम्ल। कारण से बताइए कि एल्किल हैलाइड में CX बंध के ध्रुवीय होने पर वह जल में अवलेय होता है, ये भी बहुत आईएमपी है बच्चों। और ये महत्वपूर्ण क्रियाएं बच्चों, इनको आप एक बार देखें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसमें जो आपको कौन सी अभिक्रिया स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आती, तो बच्चों मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो ये अभिक्रिया बच्चों कम से कम आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 15 से 17 नंबर की क्रियाएँ पूछी जाती हैं, जो आपकी जो है टोटल मार्क्स में बड़ी भूमिका निभाती हैं। इसके बाद बच्चों ये लेड शीशा संचायक सेल के बारे में पूछा गया है। संचारण किसे कहते हैं, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, और इसके सिद्धांत को भी आप देख लें। डैनियल सेल्स का नामांकित चित्र बनाइए और डैनियल सेल्स से होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो बच्चों ये जो है आपका मॉडल प्रश्न पत्र था जो हमने किया। आई होप यू बच्चों आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आया होगा। हमें आशा है कि बच्चों आपका 17 मार्च को जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो बच्चों आपसे निवेदन आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।